बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ रहे थे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है या डिस्क्रिमिनेंट हम क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं? तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट की पहले डेफिनेशन बता दो। क्या आप लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला? क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है? -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2l। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे। कैसे आता है आप लोग डिराइव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्या होती है डिस्क्रिमिनेंट। द वैल्यू अंडर अ रेडिकल sign, this is radical sign, the value under a radical sign that is b square minus 4ac is called discriminant. ठीक है, the value under a radical sign in a quadratic formula is called discriminant. क्या कही उर्दू में मैंने, क्या कही है, मैं क्या कह रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में जाओ, रेडिकल साइन के नीचे जो वैल्यू है, क्या वैल्यू? b square minus 4ac, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। how we use discriminant या why we use discriminant? डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट। ये मेरे पास क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट है। इस डिस्क्रिमिनेंट को हम क्यों पढ़ते हैं? इस डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की नेचर बताते हैं, साथ ये भी बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दो ही होते हैं, दो ही रूट्स होते हैं। अब उनकी क्या नेचर है ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो नेचर आपके पास क्या हो सकती है? रियल हो सकती है, ये नेचर हो सकती है इमेजिनरी हो सकती है, या आपके पास हो सकती है इक्वल, और दूसरे हो सकती है अनइक्वल, और आपके पास हो सकती है क्या? रैशनल, या आपके पास हो सकती है इर्रेशनल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? हम डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम ये नेचर बताते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। रियल इमेजिनरी के केस में हमारे पास दो रूट्स आएंगे, और जब हम इक्वल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि रूट्स एक ही होते हैं। रूट्स दो है, दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन सेट के अंदर एक लिखते हैं, इसलिए हम ये भी कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम नंबर ऑफ रूट्स भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचर क्या होती है, कैसे डिस्क्रिमिनेंट पे नेचर डिपेंड करती है। तो याद रखना, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर। कि हमारे पास अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव नंबर आए, और यहां पे परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फिर मेरे पास रूट्स की नेचर क्या होगी? और b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो नॉन परफेक्ट, क्या हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये एक ही केस है, ये डिटेल से पढ़ाए हुए। ठीक है, मैं दोबारा जनरली बता रहा हूं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने उसका निकाला डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 क्या होगा? पॉजिटिव नंबर होंगे। तो मेरे पास रूट्स की नेचर क्या होगी? फिर दो केसेस होंगी, ग्रेटर देन 0 होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ग्रेटर देन 0 में हमारे पास 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है एंड सो ऑन। तो इन नंबरों में आपके पास दो किस्म के नंबर पाए जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास क्या होते हैं? वो नंबर जो दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से, जैसे 1 4 9। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर आया और साथ साथ हो परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे पास रूट्स की नेचर क्या बनेगी? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे रियल, अनइक्वल, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर क्या होगा? फिर इर्रेशनल होगा। फिर क्या होगा? इर्रेशनल। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा? ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, दोबारा मैं आपको रिवाइज करूं, इस पे डिटेल से बात हुई कि रैशनल क्या है, इर्रेशनल क्या है, आपके पास रियल क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये डिटेल से बात हुई। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, मतलब पर हमारे पास क्या हो? पॉजिटिव नंबर आए, तो मेरे पास
रूट्स की नेचर क्या होगी, रियल और अनइक्वल, याद है तो ठीक है। फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर है रैशनल होगी और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है फिर हमारे पास क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर हमारे पास किसी भी दूसरा केस है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आए तो फिर क्या होगा, क्योंकि लेस देन जीरो है नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मेरे पास रियल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इमेजिनरी। फिर चूंकि जीरो के बराबर नहीं है तो रूट्स यहाँ पे भी क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल, दोनों रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे और साथ साथ क्या होंगे, इमेजिनरी। क्या होंगे, इमेजिनरी। कि हमारे पास अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आए, मतलब नेगेटिव वैल्यू आए, तो उस इक्वेशन के जब हम रूट्स निकालेंगे वो दोनों रूट्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट मतलब अनइक्वल होंगे और फिर क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। आगे बढ़े। तीसरा स्टेप है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर आ जाए, या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा या जीरो के इक्वल होगा। अगर दो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, उसकी वैल्यू आती है जीरो, तो याद रखना उस इक्वेशन के जब हम रूट निकालेंगे दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर जीरो आपके पास क्या है, रियल नंबर है, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तीसरी बात कि जीरो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर भी है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो देता है, परफेक्ट स्क्वायर है, या जीरो को हम जब रूट से बाहर निकाल दे तो जीरो याद है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो साथ क्या होंगे, रैशनल होंगे। क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो क्या पढ़ा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आएगा तो उसके रूट्स रियल होंगे, रैशनल होंगे और साथ क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब इक्वल होंगे। ये था आपका पिछला लेक्चर। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले रूट्स की नेचर बतानी है, नेचर निकालने के बाद हम उसको वेरीफाई भी करना है कि क्या इसकी नेचर वाकई यही आती है या नहीं आती। तो क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बतानी है, फिर नेचर के बाद उसको प्रूव करना है, फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकाल के हमें प्रूव करना है कि वाकई इसकी रूट्स की नेचर यही है, ठीक है। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन हो गए। आज हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट में करता हूं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन 4 है, क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। कहता है कि आप लोगों को 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको पहले देखो कि आया इसके रूट्स रियल है। अगर रूट्स रियल है, रूट्स दो केसेस में रियल हो सकते हैं, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा, दोनों केसेस में हमारे पास रूट क्या आएंगे, रियल आएंगे। इमेजिनरी कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। तो अगर हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आया या इक्वल टू जीरो आया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में हम क्या कहेंगे कि रूट्स रियल है। अब अगर रियल है तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे और बताएंगे कि ये रूट्स वाकई उस नेचर के हैं, ठीक है। कहते हैं डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट इफ सो फाइंड द रूट्स। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले रूट्स की नेचर को शो करना है कि ये रियल है या नहीं है। अगर रियल है फिर आप लोगों ने क्या निकालना है, वो रियल रूट्स निकालने हैं। तो पहली इक्वेशन है x² + 5x + 5, x² + 5x + 5 = 0। ये मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले मैंने ये शो करना है, ये बताना है कि आया इस इक्वेशन के रूट्स, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो। मतलब मैंने ये इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर बतानी है, क्या या इसके रूट्स रियल है या नहीं है। अगर रूट्स रियल हुए तो फिर आप क्या करेंगे, रूट्स भी निकालेंगे, ठीक है। हियर a = 1, b = 5, c = 5, ये इक्वेशन है x² + 5x + 5। बिल्कुल। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले रूट्स की नेचर बताएंगे। कैसे बताएंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac। वैल्यू पुट करो, b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 5, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 is 4, 4 5s are 20, ठीक।
25 में से 20 निकाला कितना आया 5, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा जनरली इसके रूट्स में बात करते हैं, इसकी रूट्स की नेचर क्या होगी। डिस्क्रिमिनेंट को चेक करो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया या नहीं आया। 5 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, ये ग्रेटर देन 0 है। दूसरी बात 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पर क्या है नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पहली बात ये है ग्रेटर देन 0 है, रूट्स हमने शो कर दिए कि इसकी रूट्स क्या है, रियल है। दूसरी बात ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होंगे, इररेशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, इररेशनल। तीसरी बात चूंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो हमारे पास रूट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल। सो रूट्स मेरे पास पहले क्या होंगे, रियल, फिर चूंकि ग्रेटर देन 0 है मेरे पास क्या होंगे, अनइक्वल, और फिर क्या हो जाएंगे, इररेशनल। जरा देखो दोबारा बता रहा हूं, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आया 5। अब आपको पता है 5 पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। दूसरी बात 5 चूंकि 0 के बराबर नहीं है, तो मेरे पास रूट क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। तीसरी बात 5 एक हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर पीछे मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, वीडियो में देख लेगा। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमारे पास रूट क्या हो जाएंगे, इररेशनल। अब हम लोगों ने चूंकि हमने कह दिया कि रूट्स रियल है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट्स निकालते हैं, ठीक है। जरा फैक्टराइज करो, x स्क्वायर 5 भी आया और 5x, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। सीधी सी बात है, रूट इररेशनल है, हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करो। जब भी इररेशनल होंगे तो रूट्स क्या होंगे, हमेशा समझ जाया करो कि रूट्स इररेशनल है तो क्या कर दिया करो, या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर किया करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया करो। यार a is equal to 1, b is equal to 5, c is equal to 5, ठीक है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोगों को एक इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मतलब सॉल्व करने का कि x की वैल्यू निकालूंगा, सॉल्यूशन तक निकालूंगा, ठीक है। रूट्स निकालूंगा इसके। रूट्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर इक्वेशन फैक्टराइज हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। तो मैं ये क्वेश्चन किससे कर रहा हूं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। फार्मूले में वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 5, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 5, ऑल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1। x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 5s are 20 डिवाइडेड बाय 1 is 2। फिर x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 में से 20 निकालो, कितना आता है 25 में से 5 निकाला 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है। 25 में से 20 निकाला, मेरे पास आया 5। तो ये रूट्स है ना, तो हमारे पास दो रूट्स कौन कौन से आए, जरा देखो जरा। So the required roots are, मेरे पास दो रूट्स कौन से है, पहला रूट है x इक्वल टू, ये ऐसे लिखते, पहला रूट है माइनस 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा रूट है माइनस 5 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 5 लिखो। अब जरा देखो ना, क्या हमने क्या कहा था कि रूट्स रियल होंगे, ये रूट्स मेरे पास क्या है, रियल है या नहीं, एक रियल नंबर है, ठीक है। दूसरी बात अनइक्वल, क्या ये दो रूट्स बराबर है, कभी भी बराबर नहीं, ये -5 प्लस और ये -5 तो मुख्तलिफ रूट है। तीसरी बात इररेशनल, आपको नजर आ रहा है कि 5 के ऊपर रूट है, ये हमारे पास इररेशनल नंबर है, तो ये तीनों बातें हमारे पास क्या हो जाती है, प्रूव हो जाती है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट था। 3 क्वेश्चन है, हर में से एक पार्ट मैं करता हूं, एक पार्ट आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
ये मैंने क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट किया, दूसरा पार्ट आगे नहीं छोड़ो, तीसरा पार्ट में करो। क्वेश्चन 4 तीसरा पार्ट है आपके पास 6x² सॉल्यूशन। 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 कहता है कि determine whether this equation have real root. If it have real root then find the root. If it has real root then find the roots. कहते हैं कि अगर इस इक्वेशन के पहले इस इक्वेशन के रूट्स बताओ रियल है या नहीं है। अगर रियल है तो रूट फाइंड करो। तो कैसे बताएंगे? बाय डिस्क्राइबिंग। ठीक है, here a is equal to 6, b is equal to 1, c is equal to -2। रूट्स की नेचर बतानी है, कैसे बताएंगे? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² माइनस 4ac। b² b कितना है? 1 का स्क्वायर माइनस 4 a कितना है? 6 और c कितना है? -2। ठीक है, b² माइनस 4ac 1 का स्क्वायर माइनस 4a 6 और c कितना है? -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 1 का स्क्वायर आया 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 48। 48 में 1 जमा किया 49। b² माइनस 4ac। 49 को मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। कैसे पता चला? 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एज हम लिखेंगे कि b² माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। क्यों? 49 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। साथ साथ ये मेरे पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट्स की नेचर क्या होगी आपको पता है। ठीक है, सो रूट्स की नेचर सबसे पहले 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। रूट्स क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। रूट्स क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। दूसरी बात, चूंकि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? रियल। तीसरी बात, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे? रैशनल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके जो रूट्स आएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, फिर दोनों रैशनल होंगे, फिर हमारे पास दोनों क्या होंगे? रियल होंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 6 2 12 माइनस 12 भी आए और प्लस 1 भी आए, तो ऐसे दो नंबर है। कौन कौन सा है? 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। देखना 4 मल्टीप्लाई बाय -3 -12 भी आता है, 4 में से 3 निकालते प्लस 1 भी आता है। ठीक, में ट्राइस किया। फिर कांस्टेंट के साथ माइनस है, अंदर मुख्तलिफ साइन होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। कैसे फैसला करेंगे किसके साथ प्लस होगा किसके साथ माइनस होगा? मिड टर्म के साथ प्लस है, इसलिए बड़े के साथ प्लस आएगा, छोटे के साथ क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, कॉमन लो। क्या कॉमन है? 2x कितना रह जाएगा? 3x प्लस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन लो? -1 कॉमन लेते, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2। ठीक है, अब 3x प्लस 2 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो केसेस होंगी, इधर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखो, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, मैं इस साइड पे करता हूं, शायद नजर ना आ। ठीक है, यहां से ये तो नजर आएगा। 3x 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, मुझे x चाहिए, 2 जाएगा 0 माइनस 2 तो -2। हमें चाहिए x, 3 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 3। रियल भी है, रैशनल भी। ठीक है, अब दूसरा क्या है? 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x निकालो, x 2x के साथ 1 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1। मुझे चाहिए x, 2 दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यहां से 2 खत्म हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपने देखा कि मेरे पास दो रूट्स आए। कौन कौन से रूट्स आए? देखिए जरा। So the required roots are, required roots कौन सा है? -2/3, दूसरा क्या है? 1/2। तो इनको देखो ना, क्या ये दोनों रियल है?
बिल्कुल है। क्या ये दोनों रैशनल है? बिल्कुल रैशनल है। फिर क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना, तो दोनों अनइक्वल है। तो हमने सारी बातें क्या कर दी? प्रूफ कर दी। ठीक है, ये हमारे पास था डिस्क्रिमिनेंट के जरिए रूट्स की नेचर बताना और फिर वो रूट्स को प्रूफ करना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है आपके पास, determine the nature of the root of following quadratic equation and verify the result by solving। इसमें भी वही करना है हम लोगों ने। सबसे पहले रूट्स की नेचर बतानी है इक्वेशन की, फिर नेचर बता के उसको प्रूफ करना है, सॉल्व करके उसको प्रूफ करना है कि वाकई ये रूट्स ऐसे इसी नेचर के है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 का पहला करता हूं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट क्या है? 3x² माइनस 10x प्लस 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये मुझे दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मैंने क्या करना है? सबसे पहले यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मैंने इसकी रूट्स की नेचर बतानी है, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और प्रूव करना है कि जो मैंने नेचर बताई वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, हियर सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। a इज इक्वल टू 3, b is equal to minus 10, c is equal to 3. Using discriminant b square minus 4ac is equal to b क्या है? minus 10 का स्क्वायर minus 4, a कितना है? 3 और c कितना है? 3। ठीक है, b minus 10 का स्क्वायर, a 3 और c भी मेरे पास कितना है? 3। minus 10 का स्क्वायर 100, minus 10 का स्क्वायर का मतलब minus 10 मल्टीप्लाई बाय minus 10, माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। या नंबर नेगेटिव पावर इवन हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 3s are 12, 12 3s are 4 3s are 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 36। अब 100 में से 36 निकालो, 100 में से 36 निकालो, 64 आता है। 36 कितना आ जाएगा? 4, 9 में से 64 आएगा, कितना आ जाएगा? 60। अब जरा नेचर आप लोग बताओ ना क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac, इस रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास आया 64। अब 64 0 से बड़ा है। सबसे पहली बात ग्रेटर देन 0 है, रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। दूसरी बात चूंकि ये 0 के बराबर नहीं, रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। तीसरी बात हमें पता है कि 64 को मैं लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, मतलब 64 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 64 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स क्या हो जाएंगे? रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, सो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल ये चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि वाकई ये जो रूट्स आएंगे ये इस नेचर के है या नहीं है। तो नाउ क्या आपके पास 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो। मिड टर्म ब्रेक होती है, 3 3s are 9, प्लस 9 भी आए और माइनस 10 भी आए, तो है ना ऐसे दो नंबर। 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे? माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 9 आता है। माइनस 9 में माइनस 1 जमा करते हैं क्या आता है? माइनस 10 भी आता है। दूसरी बात कांस्टेंट के साथ प्लस है, अंदर एक जैसे साइन होंगे। कौन से एक जैसे साइन होंगे? जो पहले से मिड टर्म के साथ गिवन है। ठीक है, कॉमन लो क्या कॉमन है? 3x, कितना रह जाएगा? x माइनस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन है, माइनस 1 कॉमन हो, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कैसे होंगे? इधर क्या होगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा? 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 तो पहला रूट आया 3। दूसरा रूट r 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1 ही आएगा। हमें चाहिए x, 3 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यहां से 3 से खत्म हो जाएगा, तो x मेरे पास रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास दो रूट्स आए। फिर देखते हैं नेचर नीचे लिखी हुई। ठीक है, सो
द रिक्वायर्ड रूट्स आर, रिक्वायर्ड रूट्स मेरे पास क्या है 3 1/3, 3 दूसरा क्या है 1/3। अब जरा चेक करो क्या ये रियल है, 3 और 1/3 दोनों रियल नंबर है। क्या ये अनइक्वल है, अनइक्वल ही है। क्या 3 और 1/3 आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अनइक्वल बिल्कुल ठीक है। क्या ये रैशनल है, 3 और 1/3 बिल्कुल हमारे पास क्या है रैशनल है। तो हमने क्या कर दिया प्रूव किया। तो मेरे ख्याल में ये आगे इस तरह के क्वेश्चन अब मुझे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मेरे ख्याल में मुझे करने की जरूरत नहीं, आपको खुद कर। बल्कि तीसरा का, तो तीसरा तो बिल्कुल शॉर्ट है। तीसरा मेरे पास क्या है x² माइनस, तीसरा पार्ट क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन x² माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका ये तो बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है। यहां पे देखो हेयर a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं है तो b क्या हो जाएगा b इक्वल टू 0, और यहाँ पे x वाली टर्म है नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद बनाना चाहते हैं आप इसको ऐसे लिखे x² प्लस 0x प्लस मेरे पास क्या है माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 0x खुद से डाल देना क्योंकि हमें b चाहिए, b 0 है और c इज इक्वल टू -3। अगर ये ना भी बनो डायरेक्ट आपको पता है यहाँ पे a 1 है, b 0 है, c -3 है, ठीक है। क्यों, x² का कोएफिशिएंट कहलाता है a, x का कोएफिशिएंट कहलाता है b, और जिसके साथ x² ना हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। b² माइनस 4ac, b क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है -3, c कितना है -, तो नेचर ऑफ रूट कितना आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, कितना आया 12। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 12। अब 12 आपको पता है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है। दूसरी बात आपके पास 12 क्या है, 12 आपके पास एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और तीसरी बात ये 12 चूंकि 0 के बराबर नहीं, तो रूट्स क्या हो जाएंगे रियल, अनइक्वल एंड इर्रेशनल। रूट्स आर रियल, क्यों 0 से बड़ा है। दूसरी बात अनइक्वल क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, ये अनइक्वल हो जाएंगे। तीसरी बात नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इर्रेशनल, क्या हो जाएगा इर्रेशनल। अब हम प्रूव करते हैं कि क्या रूट सही आते हैं या नहीं आते। नाउ x² माइनस 3 इक्वल टू 0, मुझे चाहिए x, मुझे क्या चाहिए x, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x चाहिए, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x² इज इक्वल टू 3। मुझे चाहिए x ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लो, क्या हो जाएगा x² स्क्वायर रूट 3 का रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आ गया। अब जरा रूट्स चेक करो ना, रूट्स मेरे पास कौन कौन से हैं, 2 रूट्स, एक प्लस √3 दूसरा माइनस, सो रूट्स आर, सो द रिक्वायर्ड रूट्स आर, पहला रूट प्लस √3 या प्लस ना मिले, दूसरा पहला √3 दूसरा माइनस √3। जरा चेक करो ना, क्या ये रियल है, बिल्कुल रियल है। क्या ये अनइक्वल है, ये प्लस √3 या माइनस अनइक्वल है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इर्रेशनल, बिल्कुल इर्रेशनल है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर रूट आया तो मेरे पास क्या होंगे इर्रेशनल, ठीक है। आखिरी सवाल है आपके पास, एक ही पार्ट करूंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई है। नेक्स्ट आपके पास बस काफी है, ठीक है, टाइम हमारे पास नहीं, इसको हमने दोबारा से समराइज करना है, ठीक है, काफी। बाकी आगे अगला वाला सवाल भी आपको आता है लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने पढ़ा डिस्क्रिमिनेंट के जरिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बताना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की नेचर बताना, ठीक है। कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमारे पास रूट्स की नेचर के हैं, इसमें फिर 2 कैटेगरीज आ जाएगी। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाता है कि अगर आपके पास किसी भी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आएगा तो पहली बात ये होगी कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। दूसरी बात होगी रूट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे क्योंकि 0 के बराबर नहीं। तीसरी बात, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो फिर क्या होंगे, इर्रेशनल। फिर क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल। ठीक है, ये आपके पास पहली कंडीशन थी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कोई के हमारे पास पॉजिटिव नंबर आए, साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रियल, अनइक्वल और रैशनल, और अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, क्या होगा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होगा। पहली बात है कि 0 के बराबर तो नहीं है, 0 से छोटा है, और 0 से छोटा होगा तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी, और साथ चूंकि 0 के बराबर नहीं, क्या हो जाएगा, अनइक्वल। क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। ये कंडीशन होगी। तीसरी बात कि अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac का भी 0 के बराबर है तो फिर क्या होगा, तो फिर मेरे पास रूट्स की नेचर चूंकि 0 के बराबर है, सबसे पहली बात क्या होगी, इक्वल होंगे। रूट्स दोनों आपस में क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चूंकि 0 है, 0 में मेरे पास रियल है, रियल होंगे। तीसरी बात, चूंकि 0 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 0 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रैशनल। ये याद रखना, क्वेश्चन करना बहुत आसान। ठीक है, होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का पार्ट, कौन सा पार्ट मैंने छोड़ा था, दूसरा। इसी तरह क्वेश्चन 5 का पार्ट, कौन सा पार्ट छोड़ा था, दूसरा। इसका भी दूसरा पार्ट, इसका भी दूसरा पार्ट आपका होमवर्क। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप सब लोग अपनी नीट कॉपीज लाके स्कूल में सबमिट करवाएं। ठीक है, ये जो मैं अभी सेकंड चैप्टर मैंने शुरू किया, ये नीट कॉपी पे नहीं लिखना, फिलहाल नहीं लिखना, प्रैक्टिस कॉपी पे साथ साथ लाजमी लिखे। मैं आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स बना रहा हूं 1-2 दिन में, वो जैसे आपका कॉपीज आपकी जमा हो रही है, आजकल कॉपी जमा, फर्स्ट चैप्टर आपने लिख लिया, कॉपी जमा करवाएं। अब जब आप कॉपी लेने वापस आएंगे तब तक आप रफ या प्रैक्टिस नोटबुक पे आप ये लिखते रहे। ठीक है, जो मैं काम देता हूँ, ठीक है, समझ तो आपको आई होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी जमा करवा के मैं तब तक दूसरा और तीसरा चैप्टर लिख लूंगा, तो फिर आप लोग जब कॉपीज लेके जाओगे दूसरा और तीसरा चैप्टर ले जाए, फिर आप लोगों ने नीट कॉपी पे उतारना है। ठीक है, कॉपीज इस वक्त लाजमी जमा करवाए ताकि आप लोग ये जो मैं अभी बोर्ड पे पढ़ा हुई है कि नीट कॉपी पे बिल्कुल भी लिखना, पहला चैप्टर नीट कॉपी पे लिखे, कॉपी जमा करवाए, तब तक मैं दूसरा और तीसरा चैप्टर लिख लूंगा, आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने कॉपीज जब वापस लेके जाएंगे साथ नोट्स भी लेके जाए और आप लोगों ने उसको फिर नीट कॉपी पे उतार देना। ओके, थैंक यू। कोई भी मसला हुआ लाजमी कमेंट करें।